ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है और अपने मॉड्यूल का है और कांस्टेंट रिलेशन से, वेज कांस्टेंट से। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा 1 है। एक और इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा 2 है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसका एक्सेलरेशन ए है। एक स्फीयर बी है, पूछ रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो देखो क्या करेंगे, तो बी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो कंफर्म है कि अगर ये इंक्लाइन फिक्स्ड है, अगर ये इंक्लाइन फिक्स्ड है, अगर ये वाला इंक्लाइन फिक्स्ड है, तो जो बी का एक्सेलरेशन होगा वो इस इंक्लाइन के पैरेलल होगा। ए नॉट मान लो इंक्लाइन के पैरेलल होगा, क्यों? इंक्लाइन फिक्स्ड है ना, अगर इंक्लाइन फिक्स्ड है तो स्फीयर इंक्लाइन के पैरेलल से भागेगा, ऐसे भागेगा। दैट इज ए नॉट। अब ए नॉट को इसकी बी के टर्म में लिखना है, तो वेज कांस्टेंट से लगाएंगे। कैसे? किसी भी वेज पे खड़े हो जाओ, इस वेज पे खड़े होके तुम स्फीयर के सेंटर को देखो। स्फीयर के कहा था ना, स्फीयर वाले केस में सेंटर देखा जाता है। तो अगर इसके सेंटर को देखोगे तो ये वाला एक्सेलरेशन रिवर्स होकर मिलेगा ना, तो रिवर्स कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन ए है तो भी ए कहलाएगा। अभी बताओ, स्फीयर अगर ये इस पे तुम खड़े हो तो ये तो वेज रुक गया, मतलब वेज रेस्ट में आ गया तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वेज रेस्ट में आ गया। तो तुम्हारे फ्रेम से इसके सेंटर का एक्सेलरेशन अगर पॉसिबल होगा तो इस सरफेस के पैरेलल होगा, उसके परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वेज रुका हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये नहीं रुका हुआ है, ये वेज नहीं रुका हुआ है तुम्हारे लिए, ये नहीं रुका हुआ है तुम्हारे लिए, ये रुका हुआ है जिसपे तुम खड़े हो, सिर्फ वो रुका हुआ है तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तो तुम कहोगे हाँ यार ये तो रुका हुआ है, इसका मतलब ये जो सरफेस है ये भी रुका होगा, और ये स्फीयर इसी सरफेस पे, इस सरफेस पे भी भाग रहा है। हाँ इस पे भाग रहा है, बट इस पे भी तो भाग रहा है, और ये रुका हुआ है तुम्हारे लिए। इसका मतलब इसका सेंटर कुछ भी हो जाए, इस सरफेस के पैरेलल ही भागेगा, पैरेलल ही भाग सकता है। परपेंडिकुलर भागा तो इससे कांटेक्ट हट जाएगा या तो खुद ही टूट जाएगा। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? जीरो। इधर एक्सेलरेशन जीरो बनना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एंगल देखो, ये अल्फा 2 है तो भी क्या बनेगा? अल्फा 2। और इस वाले ये वाला सरफेस इसके पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा 1 है, और ये भी पैरेलल है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल एंगल क्या आएगा? अल्फा 1 आएगा। अब इसका ये कंपोनेंट मतलब ए कॉस अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू ए नॉट कॉस अल्फा 2, ए नॉट कॉस अल्फा 2। तो इसी से कोई पूछे ए की वैल्यू क्या है, ये नहीं, ए नॉट की वैल्यू, दिस इज ए कॉस अल्फा 1 डिवाइड बाई कॉस अल्फा 2। तो ये एडवांस के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। एडवांस मॉड्यूल लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 1 4 है। 4 अच्छा इसमें मतलब वो ऐसा रहा होगा ना उसके रिस्पेक्ट में कि वर्टिकली अप जा रहा हो वो बॉल। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल उसका 30 डिग्री है, उसमें एक ग्रुप बना दिया है, ग्रुप ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। कह रहा है कि अगर यहां से मैंने एक पार्टिकल को रिलीज किया, जब पार्टिकल बॉटम पहुंचता है तो उसकी स्पीड बताइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दूँ, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लिनेशन एंगल ये वाला 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो किसी पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करोगे ना, यहाँ से, तो देखो ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे भागेगा। रिलीज करो, देखो ऐसे भाग रहा है, ऐसे। और इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, इधर नहीं, इधर होता है जी साइन थीटा। जी साइन थीटा मतलब इस सरफेस के पैरेलल जी साइन थीटा। तो इसका मतलब इसके पैरेलल कितनी भी लाइन यहाँ पे ड्रा करो, कितनी भी लाइन देखो, इसके पैरेलल ऐसे 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 ऐसे, सबका एक्सेलरेशन क्या है? जी साइन थीटा। तो इधर का एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, इधर का ये होगा जी साइन थीटा, दिस इज जी साइन थीटा। और इसको मैंने ए मान लिया, लेट से ए की वैल्यू क्या लिखोगे? जी साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, देन वैल्यू इज 5। तो इधर के 5 है। अच्छा ये वाला एंगल 53 डिग्री है और ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा क्योंकि 90 है। अब ग्रुप कैसे बना? ग्रुप ऐसे बना, ग्रुप ऐसे ऐसे बना, ग्रुप ऐसे इस एंड से इस एंड को। तो ग्रुप एक खांचा है उसके अंदर, तो उसमें अगर पार्टिकल को छोड़ोगे तो भागना तो इधर चाहता है, लेकिन ग्रुप की वजह से इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर। तो मुझे इधर का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जबकि इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का जी साइन थीटा था। तो जब ग्रुप बना दोगे इधर ना,
तो उसी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कंपोनेंट उसके इधर लेके जाएगा। और ग्रुप अगर तुम ऐसे बना देते ऐसे बना देते तो देखो एंगल 90 बन गया, 90 यहाँ पे छोड़ोगे तो इधर नहीं आएगा, वहीं पड़ा रहेगा। क्यों? जी साइन थीटा इधर है एक्सेलरेशन, ये 90 है तो कंपोनेंट जीरो आ गया ना, जीरो तो नहीं गया। लेकिन ये तो ग्रुप बीच में है, इसका मतलब कंपोनेंट जीरो नहीं आएगा। जब कंपोनेंट जीरो नहीं आएगा तो इधर भागेगा। तो मुझे वो निकालना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इसके अलॉन्ग कितना बनेगा, इसके अलॉन्ग। लेट्स दिस इज a1, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? इट इज a का ये वाला कंपोनेंट ना, ये 53 है, ये क्या बनेगा 37 डिग्री। तो तुम क्या लिखोगे? a साइन a cos 37 डिग्री, और a की वैल्यू क्या है 5, और cos 37 4/5, तो वैल्यू इज 4। अच्छा ये 4 मीटर, ये 3 मीटर है, तो ये दूरी क्या आएगी 5 मीटर, 5 मीटर। दिस वन इज द 5 मीटर। लिखोगे v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, तो v का स्क्वायर बराबर u कितना है 0, रेस्ट रिलीज हुआ था 2, और a कितना है 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। नाउ v की वैल्यू कितने आ गए 5 चौक 20 40 √40 मीटर पर सेकेंड। द आंसर। डाउट?